तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जो बताया वही आएगा। 10वीं वाली जो एग्ज़ाम शिफ्ट थी दोस्तों आज की, आज इस पेपर में देख सकते हो आप, सारे प्रश्न वो आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है दोस्तों, एक आध ही प्रश्न ऐसा रहा है जो थोड़ा सा इधर उधर से आया है, बाकी सारे मैंने बताए थे कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को। चलिए, आपको मैं 32 अंक के वस्तुनिष्ठ एक बार फिर बता रहा हूँ। आप मैच कर लेंगे और देखेंगे कि आपके कितने नंबर आए और कौन से सही हैं। मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं विषय हिंदी देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले सही विकल्प सूर सागर के रचनाकार हैं, तो इसमें सूरदास जी आएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे में मैच करिए दोस्तों, प्रवंचना। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। इसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, अपने अपने मैच कर लेना दोस्तों सभी। और इसके बाद अगला देखिए, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी प्रशासनिक अधिकारी ने। दशानन में समास है, बहुब्रीहि समास है। और इसके बाद में भोलानाथ का असल नाम था, ये भी मैंने आपको बताया था, तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, इसके बाद में देखो सही जोड़ी, सही जोड़ी मैच कर लेना कि किसने सही करा है। संस्कृति, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है बदंत आनंद कौशल्यन। कन्यादान ऋतुराज जी। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, अधिक बोलने वाला वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई छंद में, और नाचना जाना आंगन टेढ़ा लोकोक्ति। तो ये आपकी जोड़ी थी। ठीक, अब जोड़ी के बाद में आप लोग मैच कर लीजिए कि आपने सत्य असत्य गलत करे या सही। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो इसमें बिल्कुल सत्य है। और मूरत मधुर मनोहर देखी, इसमें यमक अलंकार है, तो ये असत्य है, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भगवान साक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, ये सही है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये बिल्कुल सही है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये गलत है, क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी नहीं थी, वो ब्रिटेन की रानी थी। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो इसमें आएगा बसंत रात आने पर। ठीक है, बसंत रात। इसके बाद में लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म, तो यहाँ पर याद रखेंगे इंदौर। फादर कामिल बुल के जन्म भूमि बेल्जियम। और इसके बाद में लेखिका मनु भंडारी का जन्म तो भानपुरा में हुआ था। ठीक है, 16 छतों वाला घर, तो शिव पूजन सहाय। ठीक है, और इसके बाद में समास के प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। सोरठा छंद में मात्रा मतलब चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं सोरठा में। ठीक है, ये 4 चरण, तो ये रिक्त स्थान थे। और रिक्त स्थान के बाद और देखो, आपने एक वाक्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें सही करा या नहीं। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो राम ने तोड़ा था। ठीक है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आवन है अट रही है, तो फागुन की। ठीक है, इसमें आपने फागुन लिखा होगा। इसके बाद में उपमा अलंकार के भेद होते हैं 4। ठीक है, कितने भेद होते हैं, तो याद रखना 4 भेद होते हैं। और खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, वीर रस है। और इसके बाद जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, तो यह है संस्कृति। ठीक है, संस्कार और संस्कृति, इस प्रकार से। और इसके बाद में जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो अणु बम गिराया गया था। ये आप याद रखेंगे, अणु बम परमाणु बम दोनों में से एक लिखना था आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। और इसके बाद में देखो छायावादी काव्य की विशेषताएं आ गई, सारे मैंने बताए थे ये प्रश्न। और भक्ति काल की विशेषता भी बताई थी, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई ये भी बताई थी, लक्ष्मण द्वारा वीर युद्ध की कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया है, तुलसीदास जी का भी बताया था। ठीक, सारा पेपर वैसा का वैसा ही आया है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया था, देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने सेट पेपर बनाया था दोस्तों। ठीक है, 2 सेट पेपर में से कम 99% पेपर बनकर आया है। ठीक है, 1% ही प्रश्न इधर उधर से आए हैं, बाकी सारा वो का वही है। तो इसी प्रकार से जुड़ते रहिए दोस्तों हमारे साथ, ताकि आपको और भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अगले विषय का जो वीडियो है उसका मॉडल पेपर बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, और कर ही रहा हूँ। बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने अपलोड कर भी दी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों का जो पेपर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा दिया होगा आप लोगों ने। सभी मतलब अच्छे से पास हो जाएंगे।
इतनी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आज का पेपर था सभी स्टूडेंट का लगभग अच्छा गया है, इसकी तो हम उम्मीद करते ही हैं। और आने वाला जो पेपर है वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।